हम महादेवी जी की गद्यात्मक रचना पथ के साथी पर चर्चा कर रहे थे। पथ के साथी जिसमें 7 साहित्यकारों के जीवन दर्शन, उनका स्वभाव, उनके व्यक्तित्व आदि के विषय में महादेवी जी ने विस्तार से वर्णन किया है। और सर्वप्रथम उनका संस्मरण है प्रणाम, जिसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के व्यक्तित्व को, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को केंद्र में रखते हुए संस्मरण की रचना की है। वे रविंद्रनाथ टैगोर जी के विभिन्न अंतरंग विशेषताओं से पाठकों को परिचित कराती हैं कि वे महामानवता के संदेशवाहक रहे हैं। उनके साहित्य में और उनके व्यक्तित्व में अद्भुत साम्य है। जो उनका व्यक्तित्व है वह उनके साहित्य में उद्घाटित होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर अद्भुत कल्पना शक्ति संपन्न रहे हैं और एक महान जीवन दृष्टा साहित्यकार के रूप में सामने आते हैं। उनकी इस विशेषता को केंद्रित करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि वे क्षुद्र लगने वाले मानव की महामानवता के वैतालिक हैं, अतः हर युग के मानव की विजय यात्रा के साक्षी रहेंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर युग प्रवर्तक साहित्यकार रहे हैं। उनकी भावना, ज्ञान और कर्म तीनों में समभाव रहा है। अधिकांशतः हम देखते हैं कि ज्ञान, जैसे प्रसाद भी कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर जी में भावना, ज्ञान और कर्म का अद्भुत साम्य दिखाई देता है। उनकी इसी विशेषता को उद्घाटित करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि जिनकी छाया में हमारे युग की यात्रा आरंभ हुई, जिनकी वाणी में हमने नए जीवन की प्रथम पुकार सुनी है और जिनकी दृष्टि ने अंधकार को भेद कर हमें भविष्य का पहला उज्जवल संकेत दिया है, उनके अवश्यम भावी अभाव की कल्पना भी हमारे लिए सही नहीं होती। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बंगला में लिखते हैं और छायावादी कवियों पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत अधिक प्रभाव रहा। महादेवी जी भी अधिक प्रभावित रहीं और वो कहते हैं कि उनकी छत्र छाया में उनके साहित्य को देखते हुए हमारे युग की, अर्थात हिंदी साहित्य की छायावाद की भी काव्य यात्रा आरंभ हुई और उनकी वाणी ने हमें नए जीवन की प्रथम पुकार सुनी है। तो उनकी वाणी से ही हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है जीवन की, और इस तरह से उनका चले जाना, उनका महाप्रयाण कर जाना, ये हमारे लिए अपूरणीय क्षति है और ये सहन करने योग्य नहीं है। और इसीलिए महाप्रयाण पर वे प्रणाम करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। और अंत में वे कहती हैं, जान पड़ा, जब उनके हाथ में अस्थि कलश आता है तब वे कहती हैं, जान पड़ा जैसे उस साहित्यकार अग्रज ने हमारे अनजान में ही हमारे छोर में अपना उत्तराधिकार बांधकर विदा ली है। उत्तराधिकार साहित्यिक दाय कि जिस साहित्य की वे रचना कर रहे हैं, अब उसका उत्तराधिकार हमारे पास आ गया है, हमें उसके आगे बढ़ाना है। दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सूर्य जब अपना आलोकवाही कर्तव्य उसे सौंपकर चुपचाप डूब जाता है, तो तब जल उठना ही उसके अस्तित्व की शपथ है। जल उठना ही उसके जाने वाले को प्रणाम है। और इस तरह से महादेवी जी उनको अंतिम प्रणाम करते हुए उन्हें विदा करती हैं और इस तरह से शब्द पुष्पों के माध्यम से उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव को अभिव्यक्त करती हैं और उन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर देती हैं। इस संस्मरण को देख करके हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक रहे डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल जी, उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ के महाप्रयाण पर लिखा गया महादेवी का ये प्रणाम संस्मरण इतना प्रभावी एवं सर्जनात्मक है कि हिंदी का गद्य
इस संपन्न सामर्थ्य से फूला नहीं समाता है। पूरा संस्मरण बिंब बहुल भाषा का उज्ज्वल नीलमणि से निर्मित लोक ही है। तो उस पूरे संस्मरण में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का एक बिंब पाठकों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। और हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य की परिष्कृति हमें इस निबंध में दिखाई देती है। तो ये तो हमने मित्रों देखा इस पथ के साथी के पहले संस्मरण के बारे में। इसी रचना में ही दूसरा संस्मरण है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त इनके अग्रज रहे महादेवी जी के। महादेवी जी बाल्यकाल से ही उनसे प्रभावित रही हैं। उनके सामने जब उनकी तुकबंदियाँ आती थी, उनकी रचनाएं आती थी, तो उनको देख करके, उनको पढ़ करके महादेवी भी वैसा ही लिखने का प्रयास करती हैं। छोटी सी कक्षा 5वीं कक्षा में वे पढ़ती थी, तब से ही उन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। और फिर मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं को वे पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ती थी और फिर उनसे प्रभावित होती थी। तो उनके जो बाह्य व्यक्तित्व है उसका पूरा एक शब्द चित्र महादेवी जी प्रस्तुत कर देती हैं। वे कहती हैं, साधारण मझोला कद, साधारण छरहरा गठन, साधारण गहरा गेहुआ या हल्का सांवला रंग, साधारण पगड़ी, अंगरखा, धोती या उसका आधुनिक संस्करण, गांधी टोपी, कुर्ता धोती और इस व्यापक भारतीयता से सीमित सांप्रदायिकता का गठबंधन सा करती हुई तुलसी की कंठी। तो ये महादेवी जी मैथिली शरण गुप्त जी के वेशभूषा, उनकी आकृति, उनके रहन सहन के विषय में एक शब्द चित्र प्रस्तुत करती हैं। बार बार वे साधारण शब्द का प्रयोग करती हैं और ये साधारण उनकी असाधारणता को चित्रित करता है कि वेशभूषा में, रहन सहन में एक साधारण होते हुए भी किस तरह से अपने असाधारण सृजन कर्म से, अपने असाधारण व्यक्तित्व से वे राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित होते हैं, दद्दा के नाम से समाज में सम्मानित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें दद्दा कह करके संबोधित करता है और किस तरह से उनका व्यक्तित्व, उनकी एक पहचान बनता है, एक भारतीयता की पहचान लेकर के आता है। और उनमें एक और, जहाँ वैष्णवता की पहचान तुलसी कंठी है और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीयता की भावना से भी वे ओतप्रोत हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा है? वे मिलनसार है, प्रसन्न मुद्रा में सदैव रहते हैं। उनका स्वभाव विनोदी स्वभाव है। वो जिससे भी मिलते थे खुल करके मिलते थे। अपरिचित व्यक्ति भी उनसे जब पहली बार मिलता तो ऐसे लगता था जैसे वे पुराना परिचित है। इसीलिए महादेवी जी कहती हैं कि गुप्त जी की दृष्टि और हंसी उन्हें किसी के निकट अपरिचित नहीं रहने देती। कभी कभी तो उनका देखना और हंसना इस तरह साथ चलता है कि दृष्टि हंसती सी लगती है और हंसी से दृष्टि का आलोक बरसता जान पड़ता है। तो एक उन्मुक्त हंसी के साथ एक प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले कवि, परंतु उनका व्यक्तिगत जीवन उपेक्षा से युक्त रहा, संघर्षों से युक्त रहा, अर्थाभाव से युक्त रहा। महादेवी जी ने इनमें जिन 7 साहित्यकारों की चर्चा की है, 7 ही साहित्यकार ऐसे रहे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, परंतु व्यक्तिगत जीवन में निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ा है। निरंतर धन के अभाव में गुप्त जी का भी ऐसा ही जीवन रहा। देखने में भले ही उनके चेहरे पर सदैव हंसी रही, सदैव उनकी दृष्टि में भी एक आलोक तैरता हुआ दिखाई दिया, परंतु उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका पारिवारिक जीवन
कष्ट में रहा है। वे स्वभाव से प्रसन्न और विनोदी हैं, पर इस प्रसन्नता और विनोद की चंचल सतह के नीचे गहरी सहानुभूति और तटस्थ विवेक का स्थायी संगम है, जिस पर सबकी दृष्टि नहीं जाती है। तो उनके भीतर जो एक सहानुभूति का भाव छिपा हुआ है, उनके भीतर जो एक तटस्थता छिपी हुई है, वह सामान्य व्यक्तियों को, समाज को वे दिखाई नहीं देती। मिलनसार रहे, नगर के दद्दा ही नहीं, वो पूरे प्रांत के दद्दा रहे। जो भी उनके संपर्क में आते हैं उन्हें भी उनकी दूसरी कोई पहचान स्मरण नहीं रहते, वे सदैव उनको दद्दा ही कह करके संबोधित करते हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी लोक संग्रही कवि रहे हैं। कविता के क्षेत्र में भी देखें, उन शास्त्रों से जो मिला, दर्शन से जो प्राप्त हुआ, इतिहास से जो प्राप्त हुआ, उसे अपनी प्रतिभा के माध्यम से एक नवीन मौलिक रूप प्रदान किया। जैसे साकेत में उपेक्षित पात्र उर्मिला को केंद्र में रखते हैं। महाभारत के भी जो उपेक्षित पात्र रहे, विदिता आदि, उनको केंद्र में रख करके वे रचना करते हैं। तो वे लोक संग्रही रहे हैं। जीवन के उषा काल में जिस युग में उन्होंने संस्कार ग्रहण किए थे, उसमें देश, समाज, साहित्य आदि के क्षेत्रों में नवीन प्रवृत्तियां अपनी चंचलता में सहस्रमुखी हो रही थी, परंतु उनका गंतव्य प्राचीन संस्कार समुद्र ही था, जो ना स्वयं चंचल था और ना अपनी परिधि में आने वाली धाराओं को चंचल होने देता था। यहाँ महादेवी जी कहती हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नवीन नवीन विषयों को लेकर के साहित्य रचना हो रही थी, परंतु मैथिली शरण गुप्त जो है वे प्राचीन संस्कारों से युक्त रहे। उन्होंने अपने वैष्णव संस्कारों को नहीं त्यागा और इसीलिए वे पुराण पर आधारित कथाओं को लेकर के और उसे युगीन परिवेश में पुनः प्रतिष्ठित करते हैं। तो इस तरह से वे स्वयं चंचल नहीं रहे और अपनी परिधि में आने वाली धाराओं को भी चंचल ना होने दिया। तो इस तरह से वे एक लोक संग्रही कवि के रूप में आते हैं। और मैथिली शरण गुप्त स्पष्टवादी रहे, जो उनके मन में होता था वही उनकी वाणी में भी होता था, और यही उनकी स्पष्टवादिता कभी कभी एक उसका मजबूरी का कारण भी बन जाती थी, अन्य लोगों के लिए वे एक उपहास का कारण भी बन जाती थी। तो महादेवी जी एक स्थान पर वे कहती हैं कि स्पष्टवादिता के कारण उन्हें किसी प्रकार की मंत्रणा में सम्मिलित करना खतरे से खाली नहीं है। वे गोपन शास्त्र की वर्णमाला भी नहीं जानते। गोपन शास्त्र छिपा के रखना, कि मन के अंदर ही बात को छुपा लेना, यह वे नहीं जानते थे, जिसकी आज के युग में पग पग पर आवश्यकता पड़ती है। एक बैठक थी और उस बैठक से पहले ही कुछ लोगों ने मिल करके एक निर्णय ले लिया था और फिर उस बैठक में उस निर्णय पर बात की गई और मैथिली शरण गुप्त जी ने ये बात वहाँ पर कह दी कि हाँ, इस पर तो पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो उस बैठक में जो अन्य सदस्य बैठे थे वे अवाक रह जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि इनके साथ कोई मंत्रणा करना खतरे से खाली नहीं है। और उनकी दृष्टि में वही रहता है जो उनके हृदय में है, और हृदय में वही रहता है जो उनके वचन में है। हम उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, पर उनके संबंध में किसी भ्रम या उलझन में नहीं पड़ सकते। स्पष्टवादी थे, स्पष्ट रूप से जो मुंह में आता था, जो हृदय में होता था, वे कह देते थे। एक प्रसंग वहाँ पर महादेवी जी बताती हैं, जब 1942 में आंदोलन चला था, स्वतंत्रता का आंदोलन, तो उस समय मैथिली शरण गुप्त और उनके भाई सियाराम शरण गुप्त और कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। और फिर वहाँ के कलेक्टर ने एक औपचारिकतावश इनसे पूछ लिया और इनके भीतर गुस्सा था, भीतर एक क्रोध था
और वे क्रोध उस कलेक्टर पर उभर पड़ता है और वे उनको यही कह देता है कि तुम लोगों ने ये क्या कर रखा है, क्या अन्याय कर रखे हो कि जो निर्दोष हैं उनको आप सज़ा दे रहे हो, और हम तो लेखक हैं, हम तो अपनी लेखनी के माध्यम से इस सबको कह देंगे। और वो कलेक्टर उनको देखता ही रह जाता है। तो ये इनकी स्पष्टवादिता थी, जो उनके हृदय में था वही उनके मुख पर आ जाता था। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व को लेकर, उनके जीवन, उनके स्वभाव को लेकर के, उनके जीवन के कष्टों को लेकर के महादेवी जी ने इस संस्मरण की रचना की है और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को पाठकों के समक्ष लेकर के आई है। अब इसी में तीसरा संस्मरण है सुभद्रा कुमारी चौहान का। महादेवी जी की एक विशेषता है, वे संस्मरण का जब प्रारंभ करती हैं तो बड़ी सरसता से, रोचकता से और एक अपने जीवन से जुड़े हुए प्रसंग को लेकर के। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी जब वे संस्मरण लिखती हैं तो प्रारंभ वहीं से करती हैं जो उनकी सुभद्रा जी से प्रथम भेंट हुई। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ती थी। महादेवी 5वीं कक्षा में थी और सुभद्रा जी उस समय 7वीं कक्षा में थी। सुभद्रा जी कविता करती थी, बाल्यकाल से वे भी कवित्री थी और उस समय कविता करना अपराध माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। और महादेवी छुप कर कविता करती थी अपनी गणित की कॉपी में। जब उनके मन में भाव जागृत होता था तो वे उसमें लिख देती थी। और ये बात सुभद्रा जी को जब पता चलती है तो वे जा कर के महादेवी जी से कहते हैं कि तुम कविता करती हो, और उनकी जा कर के गणित की कॉपी निकालती हैं और उसमें उनकी कविता करती हैं और फिर जा कर के विद्यालय में सभी छात्रों को बता देती हैं कि ये भी कविता करती हैं। महादेवी जी झेप भी जाती हैं, पर दोनों में फिर अभिन्न सख्य संबंध हो जाता है। दोनों एक साथ विभिन्न कवि सम्मेलनों में जाती हैं, कविता करती हैं। और सुभद्रा जी के व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से, उनके रहन सहन से, उनकी देशभक्ति से महादेवी जी विशेष रूप से प्रभावित होती है और उनके चारित्रिक विशेषताओं को लेकर, उनके जीवन संघर्षों को लेकर के उन्होंने इस संस्मरण की रचना की है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में वे कहती हैं कि वे एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी रही। उस व्यक्तित्व के भीतर जो बिजली का छंद था उसका पता तो तब मिलता था जब उनके और उनके निश्चित लक्ष्य के बीच में कोई बाधा आ उपस्थित होती थी कि देखने में वो सामान्य व्यक्तित्व जान पड़ता था, परंतु उसके भीतर बिजली का छंद था। और ये हमें कहाँ दिखाई देता है? हम उनकी झांसी की रानी कविता देखते हैं, हम उनकी वीरों का कैसा हो वसंत कविता देखते हैं, और उनके भीतर एक ममता, एक वात्सल्य का भाव था। जो उनकी बालिका के प्रति कविता देखते हैं, मेरा बचपन कविता देखते हैं, उन कविताओं में उनका वात्सल्य भाव दिखाई देता है। एक वो कदम्ब का पेड़ कविता, तो बच्चों की और जो उनकी वात्सल्य में कहानियाँ हैं उनमें उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो एक कोमल, उदार व्यक्तित्व वो उनकी सृजन धर्मिता में भी हमें दिखाई देता है। और दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व के भीतर एक बिजली का छंद है जो उनके राष्ट्र प्रेम के रूप में दिखाई देता है। उनकी झांसी की रानी कविता, वीरों का कैसा हो वसंत कविता, और जब वो जेल में जाती हैं और जिस तरह से वो स्त्रियों के लिए संघर्ष करती हैं, आंदोलन करती हैं, वहाँ उनका वो व्यक्तित्व का एक दूसरा रूप दिखाई देता है। तो महादेवी जी ने इस संस्मरण में उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। महादेवी का पूरा ध्यान उस केंद्रित व्यक्ति के विशेषताओं को उद्घाटित करने पर ही केंद्रित रहता है। जैसे सुभद्रा जी के व्यक्तित्व के उनके सख्य भाव, उनकी देशभक्ति, आर्थिक अभाव में भी हार न मानने वाली, पारिवारिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक कैसे वो निर्वाह करती हैं, रूढ़ सामाजिक परंपराओं का कैसे वे दृढ़तापूर्वक विरोध करती हैं, इन सभी पक्षों को महादेवी जी ने इस संस्मरण में उभारा है। सख्य भाव की बात करें
तो सुभद्रा जी का तो पूरा जीवन अर्थाभाव में बीता। उन्होंने कहीं कोई नौकरी नहीं की थी और देश प्रेम के लिए उनके पति लक्ष्मण सिंह जी वो भी क्रांतिकारी थे, वे भी स्वाधीनता संग्राम में अग्रसर रहे और निरंतर जेल जाते रहे। और सुभद्रा जी का भी अधिकांश जीवन कारागार में ही बीता और अपने छोटे बच्चों को भी वो जेल में ले जाती थी और वहाँ खाने के लिए बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था और वहाँ अरहर की दाल को ले करके जेल में ही और उसके भून करके और पीस करके बच्चे को खिलाती है। घर में बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं है और चावल के मांड को दूध कह करके बच्चे को पिलाती है। तो एक आर्थिक अभाव में भी पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया और अपने पारिवारिक दायित्वों का बड़ी कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। समाज की जो रूढ़ियाँ थी, विकृतियाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, उनका दृढ़तापूर्वक विरोध करती हैं। कन्यादान, विवाह में आज भी कन्यादान किया जाता है और सुभद्रा कुमारी जी ने उस समय इस कन्यादान की प्रथा का विरोध किया। जब उनकी बेटी का विवाह था तो कहने लगे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दान कैसे कर सकता है? क्या मेरी बेटी विवाह के बाद मेरे घर नहीं आ पाएगी? क्या मेरा उसके साथ संबंध नहीं रहेगा? तो इस तरह से कन्यादान जैसी परंपरा का भी वे दृढ़तापूर्वक विरोध करती हैं। जातिवाद का दृढ़ विरोध करती हैं, जीर्ण परंपराओं का विरोध करती हैं और जो अस्पृश्य जातियां थी उनके पक्ष में आंदोलन भी करती हैं। तो इस तरह से सुभद्रा जी का व्यक्तित्व जो है वो कभी ना हार मानने वाला व्यक्तित्व रहा। परिस्थितियों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस विषय में महादेवी जी कहती हैं कि जिन संघर्षों के बीच उन्हें मार्ग बनाना पड़ा वह किसी भी व्यक्ति को अनुदार और कटु बनाने में समर्थ थे, पर सुभद्रा के भीतर बैठी सृजनशीला नारी जानती थी कि कांटों का स्थान जब चरणों के नीचे रहता है तभी वे टूटकर दूसरों को बेधने की शक्ति खोते हैं। तो इस तरह से उनकी आंतरिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए वे कहती हैं कि परीक्षाएं जब मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को क्षत विक्षत कर डालती हैं तब उन्हें उत्तीर्ण होने न होने का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों को सहन किया, वे झुकी नहीं, वे डटकर उनका सामना करती रही। अपने लक्ष्य निश्चित लक्ष्य पथ पर अडिग रहना और सब कुछ हंसते हुए सहना, ये सुभद्रा जी का स्वभावजात गुण था। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। ये सुभद्रा जी की हस्तलिखित पंक्तियाँ महादेवी जी ने इस संस्मरण के प्रारंभ में ही दे दी हैं। सुभद्रा कुमारी जी में सहिष्णुता का गुण था। वे अपने किसी भी परिचित अपरिचित साहित्य साथी की त्रुटियों के प्रति सहिष्णु रहना और उसके गुणों के मूल्यांकन में उदारता से काम लेना सुभद्रा जी की निजी विशेषता थी। अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा प्रमाणित करने की दुर्बलता उनमें असंभव थी। अधिकांशतः क्या होता है, साहित्यिक क्षेत्र में राग द्वेष की भावना बहुत रहती है। एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार को आगे बढ़ता हुआ, प्रतिष्ठित होता हुआ नहीं देख पाता और वह उसकी आलोचना करता रहता है। परंतु सुभद्रा जी इससे भिन्न स्वभाव की थी। वह किसी भी रचनाकार का मूल्यांकन बड़ी उदारता से लेती थी और ये उदारता का भाव उनकी निजी विशेषता थी। उन्होंने कभी भी अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरे को छोटा प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया। तो महादेवी जी ने सुभद्रा जी के व्यक्तित्व की तुलना नदी से और दीपक की लो से करके उन्होंने सुभद्रा जी की गतिशीलता और तेजस्विता को ही श्रद्धांजलि दी। सुभद्रा जी का जब निधन होता है
तो वह उन्हें श्रद्धा सुमन जब समर्पित करती हैं तो वहाँ वे सुभद्रा जी को नदी के समान कहती हैं, दीपक की लौ जैसी कहती हैं। दीपक की लौ जैसी तेजस्विता सुभद्रा जी में थी, नदी जैसी गतिशीलता सुभद्रा जी में थी। और इसीलिए महादेवी जी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहती हैं कि नदियों के जय स्तंभ नहीं बनाए जाते और दीपक की लौ को सोने से नहीं मढ़ा जाता। तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान जो उनकी अभिन्न सखी रही हैं और उनके सख्य भाव को महादेवी जी ने विभिन्न प्रकार से इस संस्मरण में चित्रित किया है कि कैसे वे उनके लिए कभी चूड़ियाँ ले आती थी, कभी कोई साड़ी ले आती थी, कहीं कवि सम्मेलनों में मिलती थी तो दोनों खुलकर खूब हंसती थी, बातें कम और हंसी ज़्यादा होती थी। तो उनके जीवन से जुड़े हुए विविध अनछुए पहलुओं को महादेवी जी ने इस संस्मरण में प्रस्तुत किया है। इसी तरह से एक अन्य संस्मरण है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को लेकर। निराला जी के इस संस्मरण का प्रारंभ भी वह एक अपनी आप बीती घटना से करती है कि किस तरह से निराला जी से उनका भाई बहन का संबंध हुआ। राखी के दिन निराला जी उनके पास जाते हैं तो उनकी सुनी कलाई देख करके महादेवी जी एक कौतूहलवश प्रश्न कर देती हैं, उनसे पूछ लेती हैं आपकी बहन नहीं है? तो उसका उत्तर निराला जी कहते हैं कि मुझ जैसे भुक्खड़ का कौन भाई बहन बनेगी, मुझे कौन राखी बांधेगी। और इसको देखते हुए महादेवी जो है उनके हाथ पर, उनकी कलाई पर राखी बांध देती हैं और फिर दोनों का किस तरह का संबंध, एक आत्मीयता का संबंध जुड़ जाता है। यहाँ से भी संस्मरण का प्रारंभ करती है। निराला अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा रही। शरीर, जीवन और साहित्य सभी में वे असाधारण रहे। दुर्बल सीम में ढले हुए सुडौल मोती ना होकर अनगढ़ पारस के एक शिलाखंड के रूप में रहे। विद्रोही साहित्यकार रहे। समाज ने, पाठकों ने उनके व्यक्तित्व को उस रूप में जाना जो आलोचकों ने प्रस्तुत किया, उस रूप में जाना जो उनकी रचनाओं के माध्यम से देखा गया। परंतु महादेवी जी उनके व्यक्तित्व के उन पक्षों को इस संस्मरण में उभारती हैं जिससे समाज अपरिचित रहा है। उनका विद्रोही साहित्यकार का तो रूप देखा सबने, पर उस विद्रोही आत्मा के पीछे, उस विद्रोही व्यक्तित्व के पीछे जो एक कोमल संवेदना छुपी हुई थी उसको नहीं देख पाए। तो इस तरह से विभिन्न साहित्यकारों के, इसी तरह से सियाराम शरण गुप्त के व्यक्तित्व को लेकर, इसी तरह से प्रसाद जी के व्यक्तित्व को लेकर महादेवी जी उनके अंतरंग विशेषताओं को और बाह्य व्यक्तित्व को चित्रित करती है। सुमित्रानंदन पंत जी के व्यक्तित्व को लेकर के तो महादेवी जी ने पथ के साथी में अपनी स्मृति के सर्जनात्मक उपयोग का प्रयोग किया है। उन्होंने इसमें भावना, बुद्धि, कल्पना एवं विशिष्ट शैली का अद्भुत समन्वय किया है। केंद्रीय पात्रों के चरित्र की कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति की है। गद्य का शुद्ध रूप, जीवन का स्पंदन और अनुभूति की गहराई उनके इन निबंधों में, इन संस्मरणात्मक निबंधों में दिखाई देती है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने पथ के साथी के जो विभिन्न संस्मरण रहे हैं उन पर चर्चा की है। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।